Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Father, I come to you in the name of Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus, for your anointing. Your Spirit is upon me, Lord. Thank you so much. Wonderful Holy Spirit, I welcome you and I invite you in the precious name of Jesus. Holy Spirit, you speak through me. You speak through me, and let the people who listen, they will be blessed. I invite you in Jesus' name. आओ पावन आत्मा तेरे दान दो योग्य हमको बना तेरी सेवा में योग्य हमको बना तेरी सेवा में. In Jesus' name, Amen. The title of today's message is The Real Lord's Prayer. वास्तव में प्रभु की प्रार्थना क्या है. आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो वर्षों से आपकी आदत को सुधार देगी. और ये प्रार्थना आप संडे स्कूल से कर रहे हैं. आपके पिता, आपके दादा इस प्रार्थना को करते आए हैं, जिसे आप लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं. ऑलमोस्ट एवरी चर्च में इसको दोहराया जाता है. लोग बड़ी स्पीड के साथ इसमें होड़ लगाए रहते हैं बोलने की. प्रभु मुझे अनुग्रह देवे कि हम इसको क्रिटिकली एग्जामिन कर सकें, स्पिरिचुअली एग्जामिन कर सकें, और जो सत्य है उससे आप सब अवगत हो सकें. ये प्रार्थना रिकॉर्ड की गई है मैथ्यू 6 में, लूका 11 में. ध्यान रखें, जब यीशु ये प्रार्थना सिखा रहे थे, डिसाइपल वर स्टिल इन द ओल्ड टेस्टमेंट. और बाइबल कहती है 2 कोरिन्थियन 3:14 में, वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते समय उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, और मसीह में ये पर्दा उठ जाता है. मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्दे को उठाने की, ताकि आप उस सत्य से अवगत हो सकें. न्यू टेस्टमेंट उस वक्त लागू नहीं हुआ था जब यीशु मसीह ये प्रार्थना सिखा रहे थे, क्योंकि यीशु उस दिन तक कुर्बान नहीं हुए थे. He had not yet died. It is a famous as Lord's Prayer. और हर देश में ये प्रार्थना बोली जाती है. कई लोगों ने इस पर गीत गा दिए हैं. But if you thoroughly examine this, you will know Jesus never called it his prayer. There is the Old Testament way of praying, and now there is a New Testament of praying. तो आज नए नियम में प्रार्थना करने का ये अब एक अलग तरीका है. मैं भी पहले ये प्रार्थना किया करता था अपने शुरुआती दौर में, but I found out it was wrong. Better we see from the Word of God, then you can make up your mind on the right information from the Word of God. अपने माइंड में इस बात को रखें कि नया नियम यीशु मसीह के जन्म से प्रारंभ नहीं हुआ, मती से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि
नया नियम यूहन्ना 19 अध्याय के 30 पद के बाद ही प्रारंभ हुआ, दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस। लूक 11:1 में डिसाइपल आते हैं यीशु मसीह के पास और उससे कहते हैं, मास्टर टीच अस हाउ टू प्रे एज जॉन द बैप्टिस्ट टॉट हिज डिसाइपल। यीशु ने उनको उत्तर देते हुए कहा, इन दिस मैनर यू प्रे। इन अदर वर्ड्स, आई विल गिव यू अ गाइडलाइन। यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको मार्गदर्शन करता हूं, एक गाइडलाइन देता हूं, आप इस रीति से प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ जानने की कि गॉस्पल टाइम में ये प्रेयर ठीक थी। जब यीशु का टाइम था, यीशु धरती पर चल रहे थे, सेवकाई प्रारंभ किए थे, उस वक्त ये प्रार्थना ठीक थी। क्योंकि उस वक्त उसका राज्य नहीं आया था। बट नाउ द किंगडम हैज ऑलरेडी कम। वी एक्चुअली need to find out how to pray, what to pray, and whom to pray from New Testament. जब मैं नया नियम की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, टेस्टमेंट की जगह अगर हम विल वर्ड को यूज करें वो ज्यादा बेहतर है। द वर्ड विल, जब कोई अपनी विल तैयार करता है तो वो तभी इफेक्टिव होती है जब वो व्यक्ति मर जाता है। The will only come into effect after the death. As long he is alive, you can't execute it. यदि आप हिब्रू की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और उसके 16-17 पद को पढ़ें, वहां इस प्रकार लिखा है, जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। For where a testament is, there must also be necessity be the death of the testator. For a testament is a force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator live. इसलिए शायद यीशु ने कहा यूहन्ना 16:7 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो वो थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी नहीं आएगा। जब वो आएगा तो तुम्हें सारी बातें बताएगा। द पॉइंट इज, until a man dies, his will is of no power. तो न्यू टेस्टमेंट, जैसा कि मैंने कहा, यीशु के बर्थ से शुरू नहीं हुआ, वरन यीशु की मृत्यु के बाद इफेक्टिव हुआ। जीसस ने बोला 1 पीटर 2:2 में, मेरे बाद उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। न्यू टेस्टमेंट is started after the death of Jesus. इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ यीशु ने गॉस्पल में सिखाया, अपने मरने से पहले सिखाया, वो पुराने नियम में एप्लीकेबल है या इट्स एप्लीकेबल आफ्टर हिज डेथ। ध्यान दें, जब इस प्रकार की ये प्रार्थना सिखाई बिफोर हिज डेथ, उस वक्त उसके नाम को इस प्रार्थना में शामिल नहीं किया गया। His name was never used. Important बात यह है, in New Testament we are commanded to pray in His name. और अभी वो नाम, वो सर्वश्रेष्ठ नाम दिया नहीं गया। It is given after His death. जब उसका स्वर्गारोहण हुआ, वो मरकर जी उठा, स्वर्ग में गया,
उसके बाद ही वो नाम दिया गया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जब उस वक्त ये प्रार्थना सिखाई जा रही है, इट सीम्स वन ऑफ द प्रेयर ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। इसलिए आज के समय में ये प्रेयर काम नहीं करेगी। आपको सुनकर हैरानगी हो रही होगी। आप इसे खुले दिमाग से समझने की कोशिश करें। डोंट बी इमोशनल, बहुत ज्यादा भावुक होकर न सुने, लेकिन तर्क के साथ और उस सच्चाई को खोजें। वी आर लिविंग इन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब नई हो गई हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट अंडर ए न्यू मैनेजमेंट। A will came into force by the death of our Lord Jesus Christ. यीशु ने खुद ही कहा, अगर आप यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 23 और 24 पद को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। धन्यवाद हो। इन इंग्लिश बाइबल इट सेज लाइक दैट, इन दैट डे, उस दिन, वो दिन कौन सा होगा हम जानेंगे। इन दैट डे यानी आज के दिन नहीं, उस दिन तुम जानोगे। इन दैट डे यू शैल नॉट प्रे टू मी, बट वॉट एवर यू शैल आस्क द फादर इन माई नेम, He will give it to you. Until now you haven't asked anything in my name. Ask that your joy may be full. That day is the day of new agreement or new contract. After his resurrection, we are supposed to pray to the Father in his name. So आइए देखें कि क्यों क्रिश्चियन को न्यू टेस्टामेंट में ये प्रार्थना नहीं करनी है। यस, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोले और समझ दे कि आप उस सत्य को जान सकें जो मत्ती 6 अध्याय उसके 9-10 पद में प्रभु कहते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। अगर आप इसी प्रार्थना को लूका 11 में सुनेंगे, वहां वो कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इच्छा का वहां पर जिक्र नहीं है। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। सो हम पॉइंट वाइज इस चीज को देखें और इस चीज को समझें कि एक्चुअली यीशु जो सिखा रहे थे उसका तात्पर्य क्या था, उसका अर्थ क्या है। अगर आप बॉर्न अगेन हैं तो आप आत्मा से जन्मे हैं, तो आप नए नियम में के प्रकाशन में होकर इस प्रार्थना को सुने, समझें और फिर उसको आप डिसाइड करें, शैल आई से इट और नॉट। क्योंकि वो प्रार्थना यीशु के नाम से नहीं की गई। यीशु केवल ये समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करना तो किस तरीके से करना। सो पहली चीज जो हम एग्जामिन करने जा रहे हैं वो ये है कि इट्स जस्ट ए पैटर्न। जीसस सेड, इस रीति से प्रार्थना करना। जीसस वाज नॉट सेइंग, नॉट टीचिंग अस टू प्रे दिस प्रेयर। वो ये नहीं कह रहे कि इस प्रार्थना को करना, इसी प्रार्थना को करना, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं इस रीति से प्रार्थना करनी है। देयर इज ए मैनर, इट्स अ वे बता रहे हैं। He is showing us a guideline। वो ये समझा रहा था जब प्रेयर स्टार्ट करना तो वर्शिपिंग के साथ करना, प्रेजिंग करते हुए, परमेश्वर पिता को प्रेजिंग करते हुए उस रिलेशन में। अगर आप उस रिलेशन को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पा चुके हैं,
अगर आप उसके परिवार के सदस्य हैं, बाप और बेटे का रिश्ता बना है, बाप और बेटी का रिश्ता बना है, तो आप ऐसे स्टार्ट करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मीन्स एक्सॉल्टिंग योर फादर। इस वे में स्टार्ट करना। दूसरी बात वो कहते हैं द किंगडम हैज कम। चूंकि तब तक उसका राज्य आया नहीं था, इसलिए प्रार्थना करना कि उसका राज्य आए। उस वक्त ये प्रार्थना सही थी क्योंकि उस वक्त तक प्रभु का राज्य नहीं आया था। तो प्रभु ने सिखाया क्या कि डिसाइपल्स को वो सिखाते हैं कि द किंगडम हैड नॉट येट कम, सो ही प्रेड दाई किंगडम कम। लेकिन अब तो राज्य आ चुका है और अब मैं उसी बात को कहूं कि तेरा राज्य आए, इट्स नॉट लुक फेयर। ये ऐसा लगता है जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में प्रेयर हो रही थी, जैसे हम वहां उस वक्त कहा जा रहा था हे पिता उद्धार कर, अनुग्रह कर, उद्धारकर्ता को भेज। अगर आज की तारीख में अगर आप ये प्रार्थना करते हैं कि हे पिता उद्धार कर, मुझे बचा, मेरे परिवार को का उद्धार कर, भारत का उद्धार कर, दैट इज रॉन्ग प्रेयर। इंडिया ऑलरेडी सेव्ड, उद्धार हो चुका है, उद्धारकर्ता आ चुका है। उस समय लोग उद्धारकर्ता अर्थात जीसस को जानते भी नहीं थे। उस समय लोग उद्धारकर्ता के फर्स्ट कमिंग के लिए प्रेयर कर रहे थे, वेटिंग फॉर द फर्स्ट कमिंग। नाउ वी शुड प्रे हिज सेकंड कमिंग। उस समय क्रूस उनके सामने था कि मसीहा आएगा, क्रूस पर जान देगा, सबका फोकस क्रूस पे था। अब हमारे लिए, हम जो जन्मे हैं, हमारे लिए क्रूस पीछे है, क्रूस हमारे आगे अब नहीं है, क्योंकि क्रूस पर उसने अपने प्राण दे दिए, आहुति दी जा चुकी है, क्रूस का कार्य उन्होंने संपन्न कर दिया है। अब क्रूस का इंतजार नहीं है। अब हमें, हमारा फोकस किस चीज पर है? अब हमारा फोकस उसकी सेकंड कमिंग पर है। रेवलेशन 19 वर्स 11 से आगे अगर पढ़ें, वहां पर लिखा है कि अब हमें कैसे दर्शन देखना है कि स्वर्ग को खुला हुआ देखें और एक उस सफेद घोड़े को देखें, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है, जो सत्य कहलाता है, जो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है जिसको छोड़ कोई नहीं उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार निकली है। वो लोहे का राजदंड हाथ में लिए हुए है, जो जिस पर कि वो राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा को कुंड में दाख में रो देगा। उसके वस्त्र और उसकी जांघों पर लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अब हम लोग जो न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं, हमारा फोकस ये है कि वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, टकाटक टकाटक टकाटक। उस सेकंड कमिंग का हमारा फोकस है। हमें प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना करनी है कि मसीहा वो आएगा क्रूस पर मरने नहीं, वरन अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को ले जाने के लिए, न्याय करने के लिए, है ना। तो ये हमारा फोकस होना है। ये प्रार्थना नहीं होनी है कि तेरा राज्य आए। वी आर ऑलरेडी इन हिज किंगडम। बाइबल कहती है कुलुसियों 1 अध्याय 12 से 13 पद में, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। He has translated us into the kingdom of his dear son। है ना। आप देखें ये पास्ट टेंस में है कि उसने हमारे को इस योग्य बना दिया है, पिता ने पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। सो द प्रेयर, ये कहना कि राज्य आए, ये उचित नहीं है। इफिसियों 2 अध्याय 5 से 6 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ऑलरेडी मसीह यीशु में उसके साथ उठा लिया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाएगा नहीं, जिलाएगा नहीं, जिला दिया है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, तो क्रूस का जो वर्क है वो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है। इट इज फिनिश्ड नाउ। तो अब मैं ये कहूं तेरा राज्य आए, तो ये जस्टिस नहीं दिखता है। इसलिए
इस प्रेयर को करना कि तेरा राज्य आए, ये तो बहुत समय पहले हो चुकी है. So the prayer thy kingdom come was answered a long time ago. So no need to ask this prayer now. तीसरी बात जो वो ये कहता है, our daily bread has already been given. Give us the day our daily bread. हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें. जब रोटी की बात होती है मतलब our earthly needs, हमारे दिन भर की रोटी. तो ये प्रार्थना आज की तारीख में करना गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि उत्पत्ति 2 अध्याय के 16 पद में जब प्रभु ने आदम को उस वाटिका में रखा और उसने कहा यहाँ की रक्षा करना, यहाँ काम करना, तब परमेश्वर पिता ने कहा वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, खाएगा तो निश्चय मर जाएगा. और इस एक आज्ञा को उसने तोड़ दिया. इस एक एक्शन को, इस एक एक्टिविटी के द्वारा सब कुछ उसने गड़बड़ कर दिया. तो ऐसा करके उसने क्या कर दिया कि जो उसके पास डोमिनियन थी, अथॉरिटी थी, वो उसने उस डेविल को हैंड ओवर कर दी. अब संसार का मालिक शैतान बन गया. अकॉर्डिंग टू 1 जॉन 5:19 सारा संसार दुष्ट के वश में है. सो पिता परमेश्वर ने वहां पर कर्स किया उसे. जेनेसिस 3:17-19 अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसके 17 पद से 19 पद में आदम को श्राप दे दिया गया. आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मेरी बात को इग्नोर कर दिया, तो सुन, जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है. तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया. तू मिट्टी है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा. तो ये डोमिनियन, ये अथॉरिटी जो कभी आदम के पास थी, उसने हैंडओवर कर दिया डेविल को. तो उस वक्त से लेकर क्राइस्ट के जॉन 19:30 तक, जब तक कि क्रूस का कार्य पूरा नहीं हुआ, यदि किसी मनुष्य की कोई जरूरत है, किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी, तो उसे परमेश्वर पिता को पुकारना पड़ता था. वाई? कि शैतान के पास तो अधिकार था, लेकिन उसके ऊपर जिसका अधिकार है उसके पास आना था. Man's need to be met. He had to call upon God, higher authority to prevail against devil. इसलिए पुराना नियम में they had to pray to God for such a blessing. Thanks to the Lord Jesus, he has broken the devil's hold over the earth. कुलुसियों 2:15 में लिखा है, यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी. मैथ्यू 28 में कहा, and he gave us the same authority he had over the all things including the earth and the devil himself. लूका 10:19 में लिखा है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया. इस कारण संत पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय 21 से लेकर 23 पद तक अगर आप देखें, वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है. ऑल इज योर्स. क्या पौलुस का, क्या कैफा का, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है. दाऊद को प्रकाशन था, वो कहता है साम 24:1 में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले. द अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड द फुलनेस देयरऑफ, द वर्ल्ड एंड दैट दे ड्वेल देयरइन. So we don't need to pray, Father, give us our daily bread. 2 Peter chapter 1 verse 3 में पत्रस लिखते हैं,
उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दे दिया है। इफिसियों 1:3 में लिखा है, ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज गिवन इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। सो अगर मैं आज ये कहूं मेरी रोज की रोटी दे, या मैं यूं कहूं गिव मी हाउस, गिव मी कार, गिव मी क्लोथ्स, गिव मी दिस, गिव मी दैट, oh no, don't pray like that anymore. Why? Because already everything is given to you, all thing is yours. Even Jesus said in John chapter 17 verse 10, whatever is mine is thine. जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है सो मेरा है। इवन लूका 15 में उस बड़े बेटे को जो नाराज होके बाहर बैठा था, घर के अंदर नहीं आ रहा था, पिता उसे समझाने के लिए जाता है और उसे बताता है कि बेटा जो मेरा है वो सब तेरा ही है, सब कुछ तेरा है। सो नो नीड टू आस्क, गो टू द फादर। इफ यू हैव द रिलेशन विद द फादर, एवरीथिंग बिलोंग्स टू फादर, इज योर्स। सो अब मैं अगर ये प्रार्थना करूं कि मुझे आज की रोटी दे, ये अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ठीक नहीं है। नेक्स्ट थिंग, fourth point, debts already forgiven, and forgive us our debts as we forgive our debtors. हिंदी बाइबल में डेट्स को अपराध करके लिखा है, पाप करके लिखा है, कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। This is once again a wrong prayer. Why? इसलिए क्योंकि अगर 14वें और 15वें वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 6 अध्याय के 14-15 को, वहां लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। This is not consistent with the New Testament doctrine. Yes, forgiveness is your inheritance. आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये पुराने नियम का नियम था। That was the law of Old Testament. But it is not so. You are not forgiven because you forgive someone else. You are not blessed because you blessed someone. No. माई डियर, फॉरगिवनेस इज, आपको जन्म सिद्ध अधिकार है अब आपका। जैसे ही आप आत्मा से जन्म लेते हैं, नया जन्म पाते हैं, बॉर्न अगेन होते हैं, परमेश्वर के घराने बनते हैं, इसकी संतान होने का हक पाते हैं, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द साल्वेशन पैकेज। यू आर फॉरगिवन बिकॉज यू आर बोर्न आफ्टर हिम। नाउ यू हैव हिज नेचर। अब आपके अंदर उसका स्वभाव, उसका चरित्र है, वो प्रभु का आत्मा अब आपके अंदर है। यीशु ने क्रूस से पापों को क्षमा कर दिया है। योर फादर फॉरगिव्स, एंड सिंस यू आर लाइक हिम, सो ऑटोमेटिकली यू फॉरगिव अदर्स। चूंकि इसका नेचर आप में है, अब आपके अंदर पिता का स्वभाव है, डीएनए चेंज हो गया है, तो अब आप खुद ब खुद उसको क्षमा करेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे। अब ये प्री कंडीशन नहीं है, कंडीशन वाली बात नहीं रखी यीशु ने सबके पाप क्षमा कर दिए हैं। उसी के नाम में पापों की क्षमा का अधिकार है और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। जीसस ने बोला 1 Corinthians 6:11 में, मैंने तुम्हें अपने नाम से धोया है और धर्मी बनाया है, अपनी आत्मा से धोकर तुमको पवित्र कर दिया है। 1 John 2 में लिखा है, हम सबके पास एक धार्मिक यीशु मसीह है, हमारा प्रायश्चित यीशु है। यीशु ने कहा, अगर तुम अपने पापों को अंगीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करने में और तुम्हारे सारे अपराधों को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं।
सो ऐसा लगता है न्यू टेस्टमेंट में वी आर नॉट गिवन ए लॉ टू फॉरगिव फर्स्ट बिफोर वी आर फॉरगिवन. नो. मत्ती 6:12 ऐसा लगता है कि कुछ करना होगा कुछ प्राप्त करने के लिए. नहीं, ऐसा नहीं है. अनुग्रह हो चुका है, उद्धार फ्री है, पापों की क्षमा हमें मिल चुकी है. जब हम पापी ही थे तो मसीहा आया और उसने हम सबके गुनाहों को बख्श दिया, अपने लहू के द्वारा हमें माफी दे दी. बाइबल समझाती है कि यीशु का लहू हमें माफ करता है, वो हमें क्षमा करता है. धन्यवाद हो. रीबेले हे खेबेली नहक बरा. इफिशियन 4:32 में कहा है, चूंकि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है. नया मनुष्यत्व इफिसियों 4:23 से 24 पढ़िएगा. उसमें सच्ची पवित्रता और सच्ची धार्मिकता में जो रचा गया उसे पहन रखा है. होली स्पिरिट की छाप लग गई है. इस कारण एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो. वहां लिखा है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. बिकॉज आई एम फॉरगिवन, दैट्स व्हाई आई एम फॉरगिविंग अदर्स. इसलिए मैं दूसरों के अपराध क्षमा कर रहा हूं. अब ये कंडीशन नहीं है कि मैं क्षमा करूंगा तब मुझे क्षमा मिलेगी. मुझे क्षमा मिल चुकी है इसलिए मैं क्षमा कर रहा हूं. थैंक यू. सो ये प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैंने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है. ये प्रार्थना उचित नहीं जान पड़ती. 5th पॉइंट, वी आर ऑलरेडी डिलीवर्ड. मत्ती 6:13 में लिखा है, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा. तो सोर्स ऑफ बुराई, सोर्स ऑफ सिन क्या है? डेवल. NIV बाइबल कहती है कि डिलीवर अस फ्रॉम द इवल वन. बुराई करने का जिम्मेदार कौन है? वो है शैतान. लिखा है, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम इवल, मीन्स फ्रॉम द इवल वन. हियर लॉर्ड was talking about the one who is the responsible for evil, not necessarily an evil act. And we know who that is the devil. अब हम अगर ये प्रेयर करते हैं कि हमें उस बुरे व्यक्ति से बचा, it means we are still under the hold of devil. लेकिन बाइबल कहती है यीशु ने शैतान को पर विजय प्राप्त की है, उसको हराया है, मृत्यु को डंक को तोड़ा है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है. We can't accept this. He already told us in Colossians 1:13, we have been delivered from the power and dominion of the darkness. अंधकार से निकालकर उसने ज्योति की संतान बनाया है, अपने मसीह यीशु के राज्य का वारिस बनाया है. उस वक्त ये प्रार्थना सही थी. क्यों? क्योंकि उस वक्त सब इवल वन के कब्जे में थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब बाइबल क्या कहती है? मरकुस 16:17 में, यदि तुम विश्वास करते हो, विश्वासी हो, तो विश्वासी में ये चिन्ह होगा. कौन सा चिन्ह? कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे. यस, इन माय नेम शैल दे कास्ट आउट डेविल. अगर आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है, यू हैव अथॉरिटी ओवर देम. Praise God for this. In New Testament, after the resurrection of Lord Jesus Christ, there is no place in the Bible that suggests that we should pray about the devil or ask God's help against the devil. No. अब हमें अथॉरिटी मिली है, वो अनॉइंटिंग मिल गई है. अब हम सेम काइंड में आए हैं, यीशु के छोटे भाई हैं, सेम अथॉरिटी में. अब हमें अधिकार मिला, मैं विश्वासी हूं, मेरे अंदर ये चिन्ह होगा. क्या? कि मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूंगा. जब यीशु मसीह ग्रेव से बाहर आए, he said, all power, all dominion, all authority of heaven and earth given to me. Therefore you go. आपको जाना है, जाकर सुसमाचार सुनाना है, उस व्यक्ति को उद्धार देना है, उस व्यक्ति को चंगा करना है, उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से आजाद करना है. Now you go in my name. I am giving you the authority. Use my name.
It means I have got all the power and authority. So मुझे और आपको यीशु के अधिकार में उस नाम को इस्तेमाल करने का जो अधिकार मिला है उसको लेकर जाना है. On the other hand, the Father has declared in Philippians 2:10 कि हर घुटना मेरे इस नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मेरा प्रभु है. इसका मतलब क्या हो गया? हर घुटना झुकेगा. सो कोई दुष्ट आत्मा वहां टिक नहीं सकता. Therefore, this prayer, deliver us from the evil, is not consistent with the New Testament doctrine. इसलिए नए नियम में नए तरीके से प्रार्थना करनी है. वो तरीका क्या है? Use the name of Jesus, use the authority which He has given to us. The Lord's Prayer is not for the New Testament. Don't mind. It was not prayed in Jesus' name. क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया कि ये प्रार्थना यीशु के नाम में नहीं की गई है? लूका में तो आमीन भी नहीं बोला है. मत्ती में आमीन बोला है. उसके नाम को इस्तेमाल करने का जो प्रकाशन है वो ये प्रार्थना नहीं दे रही है. इस प्रार्थना में उसके नाम को इस्तेमाल करने को उजागर नहीं किया गया. So in Matthew 6 and Luke 11 is not the real Lord's Prayer. ये हम लोगों ने उसे Lord's Prayer कह दिया है. However, there is a prayer of the Lord Jesus in the Gospel and it is written in John 17. That's really the Lord's Prayer. यूहन्ना 17 में जो उसने प्रार्थना की है, वो रियल में प्रार्थना है प्रभु की. आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं कि यूहन्ना 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 पद को मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं और फिर थोड़ा सा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसका मतलब है, एक्चुअली क्या यीशु एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं. वहां यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे. और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है. अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी. ये 5 पद यीशु ने पिता के साथ प्रार्थना की. और 6 पद से लेकर अगर आप 19 पद तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. 20 पद से लेकर 26 पद तक यीशु जो प्रार्थना कर रहे हैं वो विश्वासियों के लिए, जो उन चेलों के द्वारा विश्वास में आएंगे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. यीशु ने इस प्रकार से प्रार्थना वहां पर की है. दिस इज रियली ए ब्यूटीफुल प्रेयर. जीसस प्रेड in line with what he taught to his disciple. Notice करें that his prayer of praise at the beginning is a confession not of sins but of God's work in his life. जो पिता ने उसके जिंदगी में काम किया है उसकी चर्चा की है, उसको अंगीकार उसने किया है ना. और वो प्रार्थना की है, उसने कहा, फादर, द आवर हैज कम, glorify me that I also may glorify you. You have given me power over all flesh that I should give eternal life to as many as you have given me. In the same manner, in the same way, we should also declare, Father, I worship you today. Let your name be glorified in me, that I also may glorify you, as you have given me the authority to function in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु जानते थे who he was,
वो कौन है, वो यीशु अच्छी तरह समझते थे, उनको इनवर्ड नॉलेज थी। वो कहते हैं, अंगीकार करते हुए प्रार्थना में कहते हैं, फादर यू हैव गिवन मी पावर ओवर ऑल फ्लेश। दिस इज द लॉर्ड प्रेयर इन रियल। ऐसे ही यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। यीशु ने कहा जॉन 20:21 में, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं, अंडर द सेम अनॉइंटिंग। एक्ट 10:38 में कहा, जैसे पिता ने मुझे अपनी आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक करके भेजा, सेम अनॉइंटिंग में, पवित्र आत्मा के सेम अभिषेक में मैं तुम्हें अनॉइंट करता हूं और तुम्हें भेजता हूं, और तुम जाओ। अब प्रार्थना जो है वो अथॉरिटी के साथ होनी है, जैसे यीशु ने किया। यीशु ने क्या किया, पहले पिता परमेश्वर को एक्सॉल्ट किया और उसकी वर्शिप करी। सेम वे बाइबल कहती है होशे 4:6 में, मेरे लोग ज्ञान की कमी से नाश हो गए। माई पीपुल पेरिश, दे सफर फॉर लैक ऑफ नॉलेज। इट्स नॉट द नॉलेज ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थमेटिक, नो नो नो, इट्स द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आज पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें कि हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से जाना और सीखा है। द वर्ड इज बिल्डिंग आवर फेथ स्ट्रॉन्ग। और हम जो जान रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस अपनी प्रार्थना को करें। रटी रटाई प्रार्थना को प्रार्थना को कहने से ये प्रार्थना नहीं होती। अगर आप कही हुई बात को बोल रहे हैं तो ये मत समझें ये प्रार्थना है। सुनने में अच्छी लग रही होगी, बट इसका आंसर नहीं आएगा। प्रार्थना आपके हृदय की गहराई से निकलती है। जब आप उसकी फेलोशिप में आते हैं, जब आप उसके कनेक्शन में आते हैं, स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन होता है, और तब आत्मा आपके अंदर से बुलवाता है। वो बातें जो बयान से बाहर हैं, वो जब आप करते हैं, दैट इज योर प्रेयर। तब आप उसे पुकारते हैं। जीसस ने बोला है कि तुम मेरे नाम से मांगो, पिता तुम्हें देगा। मैंने तुम्हें रिकंसाइल करा दिया है, पिता से मेल करवा दिया है। नाउ डायरेक्ट गो टू द फादर, डोंट कम टू मी, आई विल नॉट प्रे फॉर यू। ही सेड इन जॉन 16:23 कि उस दिन तुम मुझसे कोई कुछ ना पूछना, डोंट आस्क मी फॉर प्रेयर, गो टू डायरेक्ट टू द फादर। नाउ यू हैव गिवन द नेम, you have the authority. In this name only Father will answer. In this name only heaven will open. स्वर्ग इसी नाम से खुलेगा। वो नाम मैंने तुम्हें दे दिया है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। सो इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए आप अपनी बातचीत पिता परमेश्वर से कहें। सो आज हमने पवित्र शास्त्र से प्रार्थना पर ज्ञान प्राप्त किया है वचन के आधार पे, और अब आप डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है। हमें हमारे प्रार्थना के जीवन में ये मदद करे और हम उस अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करने वाले बन सकें। ओ धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके क्रूस पे किए हुए सारे कार्यों का। आपने वो अथॉरिटी हमें दी है, वो डोमिनियन जो हमसे चला गया था वापस फिर से हमें दे दिया, हमें रिस्टोर किया है, रिकंसाइल किया है, न्यू क्रिएशन बनाया है। आई एम ए ब्रांड न्यू पर्सन इन क्राइस्ट। सो परमेश्वर का वचन आपकी मदद करे, आप और मेडिटेट करें, प्रभु सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे और आपकी प्रार्थना इफेक्टिव हो इन ए न्यू वे, इन न्यू टेस्टमेंट, इन ए न्यू वे आप प्रार्थना करें। उसने कहा है उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। वो दिन यही है जिस दिन आप साल्वेशन रिसीव करते हो, नया जन्म पाते हो और इस सच्चाई को समझते हो। उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, पिता से मांगोगे। सो गो टू द फादर। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू दिस मैसेज इन योर हार्ट। थैंक यू, थैंक यू। बिकम ए डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आइए प्रार्थना करें। ए पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस सेशन के लिए, इस टीचिंग के लिए। पवित्र आत्मा
आपने जो हमें सिखाया है हम इसके प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं और प्रभु हमारी प्रार्थनाएं एक नए लेवल पे आए। और ईबेले हेके बिली न हकबरा शिखरोद लोहांदरी दलाबा। In Jesus' mighty name, amen and amen.